हेलो क्लास, वेलकम टू पृथ्वी। इस यूट्यूब चैनल की नई वीडियो में आप सभी का स्वागत है। उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो बच्चों, आज के इस लेक्चर में हम एक नई चीज़ पढ़ने वाले हैं। बेसिकली सीरीज़ एलसीआर सर्किट आपने क्लास 12th में सभी ने पढ़ लिया होगा, बट हम इसमें सीरीज़ एलसीआर सर्किट नहीं पढ़ने वाले हैं। हम एक नई चीज़ इसमें पढ़ने वाले हैं, दैट इज़ डैम्पिंग ओसिलेशन। बेसिकली सीबीएसई के टीचर इसे नहीं कराते हैं, ना ही सीबीएसई के बच्चे इसे करते हैं, बट नीट और जेई जैसे एग्ज़ाम में इस टॉपिक से रिलेटेड कई बार क्वेश्चंस पूछे गए हैं। तो डैम्पिंग ओसिलेशन क्या होता है या डिस्चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर क्या होता है, अब समझने की कोशिश करते हैं। बेसिकली बच्चों, अगर आपके पास एक सीरीज़ एलसीआर सर्किट दिया हो, सीरीज़ एलसीआर सर्किट का मतलब सर्किट में यहाँ पर एक इंडक्टर लगा हो, उसके बाद एक कैपेसिटर लगा हो और एक रजिस्टर लगा हो, और उसको हमने एक एसी सोर्स के साथ कनेक्ट कर दिया हो। तो बेसिकली बच्चों होता क्या है कि ये कैपेसिटर डिस्चार्ज होता है, और जब ये चार्ज आगे रजिस्टर की तरफ जाता है तो ये रजिस्टर उस करंट को हीट में कन्वर्ट कर देता है। जैसे ही डिस्चार्जिंग हुई, डिस्चार्जिंग होते ही ये चार्ज आपका रजिस्टर में गया और रजिस्टर ने इसको हीट में कन्वर्ट कर दिया, तो करंट का लॉस हो जाता है। तो जब करंट का लॉस हो जाता है तो ऐसे में जो करंट है वो इस तरीके से, या कहें कि चार्ज है, इस तरीके से डिस्चार्ज हो जाता है और कम होता जाता है। तो ओसिलेशन जो आपके आएंगे वो डैम्पिंग ओसिलेशन आएंगे। डैम्पिंग ओसिलेशन क्या होता है कि जो एम्पलीट्यूड है वो कंटिन्यूसली डिक्रीज होता हुआ चला जाता है, तो चार्ज हमारा कम होता चला जाता है, तो ओसिलेशन जो होता है वो डैम्पिंग ओसिलेशन आता है, और इसी को डिस्चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर भी कहते हैं। ठीक है, तो इसी के बारे में हम यहाँ पर डिटेल में स्टडी करने जा रहे हैं। तो आप सभी को पता है, दिस इज द इंडक्टर L, ये कैपेसिटर C, ये रेजिस्टर R, और इस इंडक्टर के अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है वो VL होता है, और कैपेसिटर के अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है वो VC होता है, और रजिस्टर के अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है दैट इज़ VR, सभी को पता है। ठीक है, तो ये जो कैपेसिटर से डिस्चार्जिंग हुई, इसको किस इक्वेशन से रिप्रेजेंट करते हैं, पहले तो मैं वो इक्वेशन लिख देता हूँ, दैट इज़ Q इज इक्वल टू Q नॉट e टू द पावर माइनस RT बाई 12 इनटू में cos ऑफ ओमेगा टी प्लस 5। दिस इज़ द एग्जैक्ट एक्सप्रेशन जो कि रिप्रेजेंट करता है डिस्चार्जिंग ऑफ द कैपेसिटर, या फिर चार्ज की वैल्यू एक्सपोनेंशियली डीके हो रही है। देखो, एक्सपोनेंशियल लगाया है और यहाँ पर माइनस साइन भी आपको देखने को मिल रहा है, इसका मतलब चार्ज की वैल्यू एक्सपोनेंशियली कम हो रही है। तो बेसिकली आज की इस वीडियो में हमें इसी एक्सप्रेशन को डिराइव करना है कि एक्सप्रेशन आया कहाँ से। ये एक्सप्रेशन आपको याद रखना है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन कई बार पूछे जाते हैं, तो नई चीज़ है सभी बच्चों के लिए, ध्यान से पढ़िएगा। तो जैसे कि आपको सर्किट में नज़र आ रहा है, यहाँ पर एक सीरीज एलसीआर सर्किट लिया गया है, और VL, VC और VR जो है ये बेसिकली पोटेंशियल डिफरेंस है अक्रॉस द इंडक्टर, कैपेसिटर एंड रजिस्टर। तो यहाँ पर बच्चों VL की वैल्यू क्या होती है, VL की वैल्यू क्या होती है, दैट इज़ L di/dt। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में आप सभी ने पढ़ा है। VC की वैल्यू बच्चों कितनी होती है, दैट इज़ Q/C, और VR की वैल्यू कितनी होती है, दैट इज़ इक्वल टू IR। ठीक, तो बच्चों इनिशियली हम मान लेते हैं, हमें इतना तो पता है कि जो चार्ज है उसकी वैल्यू एक्सपोनेंशियली डीके हो रही है। अगर एक्सपोनेंशियली डीके हो रही है तो Q की वैल्यू को हम ऐसा लिख सकते हैं, Q इज इक्वल टू A कोई एम्पलीट्यूड रहा होगा, और दैट इज E टू द पावर माइनस KT, जहाँ पर K जो होता है बच्चों इसे डैम्पिंग कॉन्स्टेंट बोलते हैं, डैम्पिंग कॉन्स्टेंट। ठीक है, मुझे नहीं पता K की वैल्यू क्या है, लेकिन हाँ इतना ज़रूर पता है कि चार्ज जो है वो एक्सपोनेंशियली डीके होगा, और ये इक्वेशन कुछ बनेगी। और यहाँ पर जो A है वो एम्पलीट्यूड है, इसको हम लास्ट में जा करके Q नोट से रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक, तो ये हमारा चार्ज की वैल्यू रही होगी जो एक्सपोनेंशियली टाइम के साथ डीके हो रही है। तो बच्चों बताइए, अगर Q इतना है तो I कितना होगा, दैट इज़ इक्वल टू dQ/dt, और अगर मैं इसका डिफ्रेंशिएशन कर दूँ तो वो कितना आएगा, दैट इज़ माइनस KA e टू द पावर माइनस KT। वेरी गुड, तो di/dt कितना आएगा, दैट इज़ द डबल डिफ्रेंशिएशन ऑफ दिस चार्ज, d² Q/dt²। इसका एक बार फिर से मैं डिफ्रेंशिएशन करूँगा, दैट विल बी इक्वल टू K² A e टू द पावर माइनस KT। अब हमारे पास I भी आ गया है और di/dt भी आ गया है। ठीक है, अब इस वैल्यू का हम ध्यान रखेंगे,
और अगर आप इस सर्किट में ध्यान से देखेंगे, सीरीज एलसीआर सर्किट में VL, VC और VR इन तीनों का सम जो है VL, VC या VR प्लस VC, इन तीनों का सम 0 होता है। क्यों? किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ, KVL मैंने यहाँ पर लगा दिया। अब सभी की वैल्यू यहाँ पुट करूँ तो VL की वैल्यू थी L di/dt और VR की वैल्यू क्या थी, दैट इज इक्वल टू I इंटू R, और VC की वैल्यू Q/C विच इज इक्वल टू 0। अब इन सारी वैल्यूज़ को पुट करेंगे। L बच्चों di/dt ये रहा, कितनी वैल्यू है, दैट इज k² A इंटू e टू द पावर माइनस KT, प्लस IR, I की वैल्यू ये रही, दैट इज इक्वल्स टू माइनस KA R इंटू e टू द पावर माइनस KT, प्लस Q की वैल्यू ऊपर लिखी हुई थी, Q की वैल्यू ये रही, दिस इज द वैल्यू, दैट इज इक्वल टू A/C इंटू e टू द पावर माइनस KT विच इज इक्वल टू 0। ठीक है, ये लो जी यहाँ पे KVL लगा दिया। अब इस पूरी इक्वेशन से A e टू द पावर माइनस KT यहाँ भी कॉमन है, यहाँ भी है और यहाँ भी है, इसको हम हटा देंगे या डिवाइड कर देंगे तो फाइनली अपने पास क्या बचेगा, दैट इज LK² माइनस RK प्लस 1/C विच इज इक्वल्स टू 0। तो ये आपके पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। और यहाँ से बच्चों K की वैल्यू कितनी आती है, दैट इज -B, तो यहाँ करेंगे R प्लस माइनस अंडर रूट R का स्क्वायर माइनस 4L/C डिवाइड बाई 2L, ये आपकी K की वैल्यू आएगी। और अगर मैं इसको सेपरेट भी कर दूँ तो दैट इज R/2L प्लस माइनस अंडर रूट R² माइनस 4L/C और डिवाइड बाई 2L। ओके, अब बच्चों एक बात आपको ध्यान रखनी है, अगर आपके पास डैम्पिंग ऑसिलेशन दिया है, फॉर द डैम्पिंग ऑसिलेशन के लिए जो 4L/C है ये R से बड़ा होता है, बिकॉज L इज ग्रेटर देन, मच ग्रेटर देन C। अगर ऐसा है तो एक काम और कर लेते हैं, K इज इक्वल टू R/2L प्लस माइनस, अगर मैं इस 2L को इस अंडर रूट के अंदर ले जाऊं तो क्या बनेगा, दैट विल बी अंडर रूट, ध्यान से समझने की कोशिश कीजिएगा, दैट विल बी R/2L का स्क्वायर माइनस ये बन जाएगा 1/LC, और इसका उल्टा हम कर देंगे, बिकॉज अभी मैंने ऊपर बताया कि 4L/C ग्रेटर देन R होता है, तो इसकी जो फॉर्म होती है ना बच्चों वो ऐसे होती है, R/2L प्लस माइनस I इंटू ओमेगा। और ओमेगा बच्चों यहाँ पर क्या होगा, ओमेगा एंगुलर फ्रीक्वेंसी होती है जो कि कितनी होती है, अंडर रूट ऑफ, यहाँ उल्टा कर देंगे 1/LC माइनस R/2L का स्क्वायर। ठीक है बच्चों, तो ये हमारी फाइनली K की वैल्यू आ गई। और हमने बताया था कि Q बराबर है A इंटू e टू द पावर माइनस KT, तो K की वैल्यू को यहाँ पुट करेंगे, Q इज इक्वल टू A हमारा Q0 बन जाएगा, दैट इज़ द पीक वैल्यू ऑफ द चार्ज, इनिशियली सबसे ज़्यादा रहा होगा, बाद में फिर वो कम हुआ होगा। सो e टू द पावर माइनस KT मतलब माइनस R/2L प्लस माइनस I ओमेगा इंटू में T, ये हमारा हो गया डिस्चार्जिंग कैपेसिटर। इसको सॉल्व करके बच्चों ऐसे भी लिख सकते हैं, Q इक्वल टू Q0 e टू द पावर माइनस RT/2L इंटू कोस ऑफ ओमेगा T प्लस 5। ठीक है, तो आप ये दोनों ही एक्सप्रेशन याद कर सकते हैं। नीट एग्ज़ाम में एक बार क्वेश्चन भी पूछा गया था, अभी लेटेस्ट 2023 में शायद पूछा गया था कि आपको ये T की वैल्यू बतानी थी, टाइम कांस्टेंट की वैल्यू बतानी थी, और ये एक्सप्रेशन आपको दिया गया था। ठीक है, तो इम्पोर्टेंट टॉपिक है बच्चों, एक नया टॉपिक है, मेरे हिसाब से आपको पढ़ना चाहिए। तो इस वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू एवरीवन।